हेलो देशवासियों। तो आप लोग को पता है कि देश भर में जो है क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात आज के समय में अगर कोई है तो वो है सोनम वांगचुक जी का। आज जो है 19वां दिन उनका फास्टिंग का हो रहा है और उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा जो है गिरावट, वेट लूज देखने को मिला है। अब वो पूरे तरीके से वीक हो चुके हैं। और देखो, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अपना कोई भी सेल्फ नहीं है, यानी अपना कोई भी जो है एम्बिशन नहीं है। बस केवल एक ही सपना है कि देश के छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न हो। क्योंकि सरकारें बदलती रहेंगी, नई पार्टियां आते रहेंगी, सब कुछ चेंज होता रहेगा, लेकिन उन चीज़ों में सबसे एक चीज़ है कि देश का भविष्य जिनके हाथों से सींचता है, उनके हक और उनके साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ न हो, इसके लिए सोनम वांगचुक जी जो है अब अपने जान का बाजी लगा दिया है। और सब लोग जानते हैं कि सोनम वांगचुक जी कितने बड़े देश प्रेमी हैं, कितने बड़े एक नेशनलिस्ट लीडर हैं, एक इनोवेटर है, एक इंजीनियर है, एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, कुछ लोग साइंटिस्ट भी कहते हैं। और आप लोग जानते हो कि उन्होंने लद्दाख और लद्दाख के माउंटेन हिल, वहाँ के जो आइस स्तूप है उसके लिए, सोलर पैनल के लिए, सब चीज़ के लिए कितना बड़ा नाम देश और विदेशों में है। तो जब विदेश के लोग क्या कर सकते हैं, इतना उनको सपोर्ट कर सकते हैं और उनको इतना चाह सकते हैं, तो हमारे देश के भी सारे देशवासी उनके साथ पूरा खड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन नहीं कहना भी एक बहुत बड़ा बात होता है कहने से। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि सरकार से और सरकार के जितने भी अधिकारी हैं कि आप सोनम वांगचुक जी से बात कीजिए, उनकी बातों को आप मानिए। उनका क्या डिमांड है? एक अकाउंटेबिलिटी तय करना, और दूसरा चीज़ कि लद्दाख को स्टेटहुड यानी उसका जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उसको दिलाने की जो है वो बात कह रहे हैं। और इसी आधार पर वो जो है अनशन कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे अनशन हुए हैं, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, लेकिन ये अनशन, ये फास्टिंग सबसे ज़्यादा दिन तक चल गई हैं। और अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोनम वांगचुक और हमारे देश का भविष्य, हमारे इतिहास, आने वाले जो जनरेशन है, उनके लिए एक बहुत बड़ा और एक बहुत नेगेटिव हमारे देश में मैसेज जाएगा। तो आप सभी लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सरकार तक जो है आप बातों पहुंचाइए, ताकि सरकार जल्दी से जल्दी जो है एक स्टेप ले और इन चीज़ों को, उनका जो मांग है, उन मांगों को बात करे उनसे और फुलफिल करने की कोशिश करे, और उनके जान और उनके साथ साथ पूरे देश के भविष्य को जो है वो बचा पाए। क्योंकि 1932 ईस्वी के टाइम पे जब कॉमनवेल्थ अवार्ड घोषणा आया था हमारे देश में और दलितों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था, तो वहां पे B.R. अम्बेडकर जो है उन बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि उसमें एक कम्युनिटी के जो है, एक कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और बहुत सिग्निफिकेंट था, इस कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन जरूरी था, इसको बाद में मान लेते हैं। बट गांधी इसके अगेंस्ट थे। गांधी इसके अगेंस्ट नहीं थे कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, बल्कि गांधी वो जानते थे कि कम्युनल अवार्ड का जो इंटेंशन था उसके पीछे वो सही नहीं, वो उस देश को बांटने का और कम्युनिटी को बांटने का कोशिश किया गया है अंग्रेजों के द्वारा। तो वहां पे जो भूख हड़ताल किए थे, फास्टिंग, बाद में B.R. अम्बेडकर गांधी से मिले और उनके फास्टिंग को तोड़े। तो हमारे देश में गांधी से तो कोई बड़ा नहीं हो सकता, और आज के टाइम पे तो गांधी कोई नहीं है। तो उस गांधी के देश में अगर एक कोई व्यक्ति गांधी के मार्ग पर चलकर देश की सरकार से कुछ मांग कर रहा है और वैलिड मांग कर रहा है, तो उन बातों को एटलीस्ट सुनना चाहिए। तो
आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हम सभी सोनम वांगचुक जी को, अपने देश को और अपने देश के भविष्य को क्या कर सकें, बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।